गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.2 के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। देखो, हर सवाल को आपको सावधानी पूर्वक समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। अब देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई, केवल घंटे वाली सुई की बात करनी है, ना तो सेकंड वाली ना मिनट वाली। एक घूर्णन में कितनी भिन्न घूम जाती है। जब यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं ई तक यानी कि ऐप तक, ए से लेकर ऐप तक, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो 3 से 9 तक पहुंचती है। अब ये देखो, आप सबको पता है कि घड़ी इस प्रकार होती है ना। अब देखो यहाँ पर होता है कितना 12, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। क्या कह रहा है कि 3 से 9 तक पहुंचती है। अब ये देखो, कोई सुई है ना, यहाँ पर थी और यहाँ से घूमती घूमती और यहाँ तक पहुंच गई। तो ये बताओ ना, पूरा राउंड यानी कि 180 डिग्री घूम गई ना। ये कितने डिग्री? 180 डिग्री। कैसे? समकोण तो ऐसे घूमती, ऐसे 90 डिग्री तो यहाँ पर बना था और यही 90 डिग्री यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर सीधी लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है। अब ये देखो 3 से 9 तक पहुँच जाती है। तो ये कौन सी 3 से 9 पहुंच गई तो कितने घंटे चली ये? 3 से लेकर 9 तक 6 घंटे हो गई। और देखो, हमेशा निकालने के लिए कहाँ पर पहुंचती है 3 से 9 तक, तो उसको निकालने के लिए कितने घंटे घूम गई? 6 घंटे। और कितने में से देखो 6 घंटे घूम गई और कितने घंटे थे? कुल 12 घंटे थे। 6 घंटे घूम गई और कुल कितने घंटे थे? 12 घंटे। तो 6 एकम है 6 और 6 दूनी 12। तो ये कितना घूमी? 1/2। 1/2। लेकिन इसके साथ साथ एक भी ध्यान रखना कि इस मान लो समकोण घूम गई और समकोण घूमने के बाद दूसरा समकोण यानी कि 180 डिग्री में 2 समकोण होते हैं और एक समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक सही दिशा में, यानी कि एक सही नहीं 2 सही दिशा में, 2 सही दिशा में। सही दिशा का अर्थ होता है समकोण, सही दिशा या समकोण पर। अब ये देखो 1/2 या 2 सही दिशा, हाँ ये दिशा आएगा यहाँ पर। 2 सही दिशा में घूम गई। सही दिशा का अर्थ ये होता है कि 2 समकोण घूम गई। अब देखो चौथा प्रश्न बी क्या कहता है? 4 से 7 तक पहुंचती है। अब मान लो कोई घड़ी यहाँ पर है, 3 के बाद क्या आता है? 4, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। अब ये देखो 4 से लेकर 7 घूम गई तो 1 2 3 घंटे घूम गई ना। तो कितने में से? 12 में से। कितने में से? 12 में से। कुल घंटे कितने हैं? 12। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो कितने घूम गई? 1/4। 1/4 तो घूम गई, लेकिन कितना समकोण घूम गई? 1। कितना घूम गई? देखो हमेशा ध्यान रखना, यदि घड़ी है ना 3 घंटे चल जाती है ना तो एक समकोण हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक समकोण यानी कि एक सही दिशा। देखो मैं इसको है ना ये वाला चिन्ह लगा रहा हूँ। इसका अर्थ होता है कि जैसा ऊपर लिखा हुआ ना वैसा नीचे है। अब ये देखो सी क्या कहता है? 7 से 10 तक पहुंच गई। अब मान लो 7 यहाँ है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। तो ये 7 से प्रारंभ हो रही है और कहाँ तक पहुंच गई? 10 तक। तो देखो कितने घंटे हो गए? 1 2 3। कितने घंटे हो गए? 3। तो आप सबको बताया कि यहाँ पर भी 3 घंटे हुए थे, 3/12। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो कितना घूम गई? 1/4। और यहाँ पर भी कितना घूमी थी? 1/4। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4। 1/4 यहाँ पर आएगा 1/4 या एक सही दिशा, या फिर आगे जो जैसा लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा आपको लिखना है। अब ये देखो 12 से 9 तक पहुंच जाती है। देखो 12 तो ये रहा और घूमते 9 तक पहुंच गई। तो ये देखो एक समकोण ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। तो कितने घंटे चल गई? 9 घंटे चल गई। तो 9/12, ठीक है। अब देखो कट रहा है ना तो काट दो। देखो अब देखो इसको हल करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। कितना डिग्री घूमी यानी कि कितना राउंड काटी? 3/4। तो यहाँ पर आएगा इसके सीध में कौन से के? डी के सीध में आएगा 3/4 या यहाँ पर एक की जगह कितने समकोण घूम गई? 3 सही दिशा या फिर समकोण। यहाँ पर मैं लिख देता हूं समकोण। देखो एक ऐसा समकोण ये वाला, दूसरा और तीसरा ये। तो ऐसे 3 समकोण घूम गई। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। और देखो इसके बीच में से मैं
इसको हटा देता हूँ, ये देखो ये हटा दिया। अगला सवाल करते हैं हम, देखो इसी के साथ। अब ये देखो 1 से 10 तक पहुंच जाती है। अब देखो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर। अब ये देखो 1 से लेकर 10 तक पहुंच जाती है। देखो 1 पर थी ये और फिर वापस कहाँ पहुंच जाती है, 10 तक पहुंच जाती है। तो ये देखो कितने घंटे हो गए, 1 2, देखो यहाँ से चालू होती है तो यहाँ पर 1 घंटा होता है। तो इसी प्रकार गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने घंटे हो गए 9। और कितने घंटे थे कुल, 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो कितने घूम गई, 3/4। तो देखो इसके जैसे सेम टू सेम 3/4। तो 3/4 में कितने समकोण होंगे, यहाँ पर कितने हुए थे, 3 समकोण थी समझे से, 1 2 3, 3 एक समकोण यहाँ पर हो गया, 1 2 3, तो दूसरा समकोण यहाँ पर हो गया और 1 2 3 यहाँ पर, ऐसे समकोण बनता है। अब ये देखो आगे 6 से 3 तक पहुंच गई, 6 और 6 से कहाँ पर पहुंच गई, 3 तक पहुंच गई। तो कोई घड़ी मान लो इस प्रकार थी, इस प्रकार, तो एक समकोण ऐसे बना दी, फिर दूसरा बना दी और वापस से तीसरा। तो एक यहाँ पर बन गया 2 और ये 3, कितने समकोण बने, 3। तो यहाँ पर भी 3 ही बन रहे, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। देखो 9 घंटे हो गए और 9/12, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो 3 यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम टू सेम 3/4 या 3 समकोण। अब देखो मैंने पहले बता दिया कि इस चिन्ह का अर्थ ये होता है कि जैसा ऊपर लिखा हुआ ना वैसा वैसा आपको नीचे लिखना है। देखो ठीक है, इस प्रकार। ये तो 8 है ये वाला, और बाकी इस प्रकार लिखना है। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरे प्रश्न पर कहता है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। अब ये देखो ये ऐसा कह रहा है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमको घड़ी बनानी है। और घड़ी बनाने के बाद ये देखना है, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखो 12 से तो प्रारंभ हो रही है, 12 से प्रारंभ हो रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि 1/2 घूम जाती है। तो क्या करना हमको, कितने समकोण पर घूमी है, यानी कि कहाँ पर एक घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी, रुकने की बात कर रहा है। तो 1/2 घूमी है, तो हमेशा ध्यान रखना 1/2 घूम रही है ना, कितने घंटे हैं कुल, 12 घंटे। तो 2 एकम है 2 और 6 दूनी 12, कहाँ पर रुकेगी, 6 पर। हमेशा ध्यान रखना, आपको यदि निकालना हो ना तो 12 से तो प्रारंभ हो रही है, ठीक है, लेकिन 6 घंटे घूमेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पर यार ही रुकेगी, 6 घंटे 6 पर ही होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 घंटे। अब देखो इससे पहले ये देखो, आपको ये एक बात जरूर ध्यान रखनी है, 1/2 घूम रही है तो 1/2 गुणा में क्या लगाना है, 12, क्योंकि कुल घंटे कितने हैं, 12 पर ही निकाल रहे हैं हम। देखो ट्रेन का टाइम 24 घंटे भी होता है, लेकिन 24 यहाँ पर नहीं दे रखा केवल। अब देखो बी क्या कर रहा है, 2 से प्रारंभ हो रही है, कोई घड़ी है ना, घड़ी की घंटे वाली सुई क्या है कि 2 से प्रारंभ हो रही है। चलो ठीक है, अब देखो आगे क्या, 2 से प्रारंभ और घड़ी की दिशा 1/2 घूमेगी। तो देखो कुल घंटे कितने, 12 गुणा 1/2, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 6 घंटे गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। कहाँ पर रुक रही है ये, 8 पर आकर रुक रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बजे। देखो 8 बजे या फिर 6 घंटे लिखाना है तो यहाँ पर बजे लिख दो, क्योंकि 8 6 उस वक्त क्या बजेंगे, 6 बजेंगे। ये और भी अच्छा रहेगा। अब ये देखो अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि 5 से तो प्रारंभ, देख लो मैंने पहले कहा था कि इस चिन्ह का अर्थ होता है कि जैसा ऊपर लिखा हुआ ना वैसे वैसे नीचे। अब देखो 5 से तो प्रारंभ हो रही है, कोई घड़ी है, मान लो ये घंटे वाली सुई कहाँ से प्रारंभ हो रही है, 5 से तो प्रारंभ हो रही है, लेकिन देखो घंटे की दिशा कितना घूम गई, 1/4। तो देखो 12 गुणा 1/4, 4 एकम 4 और 4 3 12, कितने घंटे चली, 3 घंटे गिनो, 1 2 और 3, कहाँ पर रुकेगी, 8 पर। तो ये कहाँ कब क्या बजेंगे यहाँ पर, अब देखो इसके बीच में ये चिन्ह लगा देता हूँ, 8 बजे तक। अभी देखो 8 बजेंगे उस वक्त, केवल ये लिखना है कितने बजे हैं, 8। अब ये देखो सी तो हो गया, डी देखो 5 से तो प्रारंभ हो रही है, फिर 5 से प्रारंभ हो रही है, लेकिन कितना चली, 3/4। हमेशा ध्यान रखना 12 गुणा 3/4,
ऐसा आपको जरूर करना है, 12 पर ही निकालना है। 4 एकम 4 और 4 3 12। देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अब देखो 5 से तो प्रारंभ हो रही है, आपको 9 घंटे गिनने हैं और कहाँ पर रुकेगी ये बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहाँ पर रुकेगी? 2 पर। अब देखो ये चलती 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 और कहाँ पर रुक गई? 2 पर। तो यहाँ पर कितने बज गए? 2 बजे। 2 बजे बजेंगे तब जाके ये रुक जाएगी। केवल यही पूछ रहा है कि 1 घंटे की सुई कहाँ पर रुक जाएगी। और ये देखो हमेशा ध्यान रखना, बिन को है ना सही करने के लिए या घंटा चेंज करने के लिए 12 से जरूर गुणा करना है। अब ये देखो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि आप किस दिशा में देख रहे हैं यदि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है A B C और D और उसके अनुसार प्रश्न को हल करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमको वही घड़ी का चित्र बनाना है। अब देखो इसको यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। देखो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर मुख। हमेशा ध्यान रखना दिशा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दिशा मैं यहाँ पर बताऊंगा ना उसी के अनुसार चलना है। और यहाँ पर मैं दिशा, ये उत्तर दिशा है, मैं बता रहा हूँ ना दिशा उत्तर दिशा, यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण दिशा। हमेशा इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। इस तरफ क्या है? पूर्व और इस तरफ है पश्चिम। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, 5 4 2 1 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। अब ये देखो आप पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा 1/2 घूमना है। तो हमेशा ध्यान रखना घड़ी इस प्रकार ही चलती है, यहाँ से शुरू हुई इस प्रकार चलेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। देखो अब 3 से प्रारंभ हो रही है, 1/2 चलेगी तो 1/2 मैंने पहले बता दिया कितने घंटे होते हैं? 12। 2 एकम है 2 और 6 दूनी 12, कितना? 6 घंटे चलाना। 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ से घूमते हुए और यहाँ पर आ गई है, इस प्रकार घूमते हुए यहाँ पर आ गई। तो आपको अब कौन सी दिशा हम देख रहे हैं दिशा बतानी है, तो कौन सी दिशा? अब पश्चिम दिशा। पहले इधर देख रहे थे, घूमते हुए इधर आ गए, तो कौन सी दिशा हो गई? अब पश्चिम। इस बात का जरूर ध्यान रखना आपको। अब ये देखो पूर्व दिशा की ओर देख रहे हो, इधर देख रहे हो आप, और कितना घूम गए? 1 सही 1/2। अब देखो 1 सही 1/2 का अर्थ क्या होता है? एक तो पूरा राउंड काट लिया, काट के आप क्या किया कि आपने 3 से प्रारंभ हो गए और पूरा राउंड काट के यहीं पर आ गए, और उसके बाद में फिर आधा राउंड और काट दिया। आधा कहाँ होता है? देखो यहाँ से प्रारंभ हुआ और वहीं 9 के ऊपर, देखो यहाँ पर भी आधा ही हुआ था ना, तो फिर यहाँ पर आएगा पश्चिम दिशा। केवल दिशा ही पूछ रहा है कौन सी दिशा में जाओगे। अब ये देखो पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हो, इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है ना उस वही नीचे लिखा हुआ है, सेम टू सेम। अब ये देखो पश्चिम दिशा, इधर देख रहे हैं हम, किधर है? इधर। ठीक है, आगे देखो इधर देख रहे हैं और उसके बाद में घड़ी की दिशा 3/4। 3/4 मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर देखो 12 कुल घंटे होते हैं और 3/4, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 तिया 9। अरे इधर देख रहे हो 9 घंटे घूमना है, और घड़ी कैसे घूमती है? इस प्रकार घूमती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर आ जाएगी। देखो यहाँ पर घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी। कितने समकोण बनाई? 3। तो ये कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण दिशा। वापिस कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। अरे पश्चिम दिशा में मुंह था, घूमते हुए पूर्व होते हुए दक्षिण आ गई। अब ये देखो यदि दक्षिण दिशा की ओर मुख है, नीचे की तरफ मुख है, तो 1 गुणन करेगी तो वापस दक्षिणी दिशा ही तो आएगी। अरे ये बताओ कि आपका मुख इधर की इधर है, दक्षिण की तरफ है, तो और घूमते हुए पूरा 1 गुणन यहीं पर तो होगा, तो यहीं पर आपकी दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा? दक्षिणी दिशा। जो पहले थी वही दिशा हो जाएगी। अब ये देखो आपको क्या करना है, चौथा प्रश्न देखो। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर है ना कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, और प्रश्न ये है कि यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्नों को हल करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर मैं एक घड़ी बना लेता हूँ। पहले मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो कोमा लगाया हुआ है डबल कोमा, तो इसका अर्थ वो होता है कि ये पुनरुक्ति दोबारा उसी की पुनरावृत्ति हो रही है उन्हीं प्रश्नों की, जो जहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ ना
वो का वो सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ। अब ये देखो आप एक गुणन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि पूर्व दिशा की ओर मुख है। मैं इसी में ही समझा देता हूं। देखो इसको लिखने के बजाय देखो आपका मुख किसकी तरफ है, पूर्व दिशा की ओर किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुकड़ लेते हो। किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ मुकड़ लेते हो। तो क्या करना है कि आप एक गुणन कितना भाग घूम जाओगे। अब ये देखो कि यहां से घूमते हुए और उत्तर की तरफ मुकड़ लिया। तो ये एक बात बताओ कि यहां से प्रारंभ और फिर इधर आ गए, फिर इधर और इधर, फिर कितने घंटे हुए, 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। कितने घंटे घूम गए, 9। ठीक है, 9 घंटे घूम गए। कितने घंटों में से, 12 घंटों में से। तो देखो काटें, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो कितना गुणन घूम गए। तो यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ किसका, एक का। यहाँ पर सभी का हल लिखूंगा एक का, और एक का हल होगा कितना गुणन, 3/4 गुणन। ठीक है, अब देखो दक्षिण की दिशा की तरफ आप खड़े हो, दक्षिण दिशा में खड़े हो ना, और घड़ी की दिशा में घूम कर पूर्व दिशा की ओर चले जाते हो। अब ये देखो, अरे दक्षिण की ओर है आपका मुख, घूमते हुए किधर चले जाते हो, पूर्व दिशा की ओर। तो वही 3 3 3 6 3 तिया 9। कितने घंटे हो गए, 9। और देखो 9/12 3 तिया 9। अब ये देखो कितने गुणन घूम गई, यहां पर लिखता हूं बी, 3/4 गुणन। अब ये देखो पश्चिम की ओर मुख है, किसकी तरफ है, इधर। किधर मुंह है आपका, इस तरफ मुख है आपका। यदि आपका मुख इस तरफ है, देखो आगे मुख के खड़े हो तो घड़ी की दिशा पूर्व दिशा की ओर घूम जाती है। देखो इधर हो तो घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार ही तो चलती है। तो घूम के इधर आ जाओगे तो कितने घंटे चली, 6 घंटे चलेगी नहीं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6/12, 6 एकम 6 दूनी 12। कितने घंटे घूम गई, 1/2, 1/2 गुणन। कितने घंटे घूम गई, 1/2 गुणन। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर पूरा होता है। नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखो घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ही बतानी है। घंटे की सुई घूमेगी और उनके क्या बताने हैं, समकोण बताने हैं। अब ये देखो 3 से 6 तक पहुंच जाती है। अब ये देखो 3 पर है कोई घड़ी की घंटे वाली सुई, और 3 से कहाँ पर पहुंच जाती है, 6 पर। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ पर आती है, और ये क्या बना रही है, एक समकोण बना रही है। समकोण करते हैं यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। आपको मैं पहले बता दूं कि 3 से प्रारंभ होकर 6 पर आ रही है एक समकोण, और फिर 9 पर जाएगी तो दूसरा समकोण, और फिर 12 पर जाएगा तो तीसरा समकोण, और ये चौथा समकोण। ऐसे 4 समकोण हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना 12 घंटों में 4 ही समकोण बनते हैं। अब ये देखो 3 से प्रारंभ होकर 6 पर आ गई, तो हमेशा ध्यान रखना 3 घंटों में एक समकोण बनेगा। तो ये देखो 3 से प्रारंभ होकर कहाँ पर आ रही है, 6 पर। तो अब ये देखो कितना समकोण बना रही है, 1। केवल यही पूछ रहा है समकोणों की संख्या कितनी है, तो एक समकोण, एक समकोण। कितना, एक समकोण। केवल मैं यहाँ पर 1 2 3 संख्या लिखूंगा, कितने समकोण बन रही है आपको मैंने बता दिया है। केवल संख्या ही बतानी, वहां पर 1 लिखना था, मैंने बता दिया एक समकोण। अब ये देखो यहाँ पर जो भी संख्या होगी, देखिए 2 से प्रारंभ हो रही है, 2 और 2 से लेकर 8 तक। हमेशा ध्यान रखना 2 से प्रारंभ हो रही है और कहाँ पर पहुंच गई, 8 तक। तो आपको पता होगा 3 घंटे में एक समकोण बनता है। एक समकोण यहाँ पर बन गया 5 पर, और वापस दूसरा यहाँ पर, इस प्रकार। तो एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा से। और एक सीधी रेखा में हमेशा ध्यान रखना 2 समकोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 घंटे हो गए, और 6 घंटों में कितने समकोण है, 2। तो 12 में कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर बनेंगे 2 समकोण, 2 समकोण। अब देखो तीसरा क्या कहता है कि देखो 5 से प्रारंभ होकर कहाँ पर जा रही है, 11 पर जा रही है। 5 से तो प्रारंभ हो रही है, फिर और कहाँ पर जा रही है, 11 पर जा रही है। तो समकोणों की संख्या बतानी है। 5 से प्रारंभ हो रही है इस प्रकार, और कहाँ पर जा रही है, 11 पर। तो आपको घंटे गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे। और ये कितना समकोण बने, ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री में कितने समकोण होते हैं, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 समकोण। आपको घंटे देते ही समझ जाना चाहिए, 6 घंटे में 2 समकोण, 3 घंटे में एक समकोण, 9 घंटे में 3, और 12 में कितने हो गए, 4। 10 से 1 पर चली जाती है। यहाँ पर ये 10 है,
और 10 से कहाँ पर चले जाते, ये 10 है और 10 से 1 पर चले जाते, तो 1 2 और 3 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। और 3 घंटे में कितना समकोण बनता है, एक समकोण। ठीक है, अब ये देखो आगे समकोणों की संख्या बतानी है। 12 से 9, 12 है और 12 से कहाँ पर पहुंच जाती है, 9 तक पहुंच जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना जो घड़ी घूमे ना उस तरफ ही घूमना हमको। देखो इस प्रकार घूमना है। 3 घंटे हो गए, एक समकोण, 6 बज गए, 2 समकोण, और वापस 3 पर 3 समकोण। देख इस प्रकार हो गए 3 समकोण, 1 2 और 3। तो कितने समकोण हो गए, 3 समकोण। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 12 से 9 हो गया, 12 से 6, देखो 12 है और 12 से 6 चला जाता है तो एक पूरा राउंड काटेगी ना, 12 से लेकर 6 तक एक राउंड काटेगी, इस प्रकार काटेगी। तो कितने घंटे होंगे, 6, और 6 घंटे में 2 समकोण बनता है। अब देखो इसको हल करने के, देखो ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम, हमेशा ध्यान रखना, इन दिशाओं का तो जरूर ध्यान रखना। अब ये देखो इस चिन्ह का अर्थ ये होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ ना सेम टू सेम उसका जैसा ही नीचे लिखा हुआ। अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है आप कितने समकोण घूम जाएंगे, बात कर रहा है समकोण की, कितने समकोण घूमेंगे, यहाँ पर संख्या बतानी। दक्षिण की तरफ देख रहे हो, इधर देख रहे हो आप, ये पॉइंट है, इधर देख रहे हो। ठीक है, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाओ। देखो घड़ी की दिशा क्या होती है, इस प्रकार घूमती है, और विपरीत दिशा इस प्रकार घूमती है। तो घड़ी हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार ही चलती है। तो देखो दक्षिण तरफ मुख था और किधर हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें 3 घंटे में कितना समकोण होता है, एक ही समकोण होता है ना। तो कितने समकोण घूम गई यहाँ पर, एक समकोण। हमेशा ध्यान रखना है एक समकोण, कितने समकोण घूम गई यही पूछ रहा है। अब ये देखो उत्तर की तरफ तो देख रहा है, ये उत्तर की तरफ देख रहा कोई आदमी है और इस प्रकार उत्तर की तरफ देख रहा है, और देखने के बाद ये घड़ी की क्या, यहाँ पर देखो घड़ी की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त पूर्व दिशा की तरफ घूम जाती है। देखो घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन ये क्या घूम रहा है, इस प्रकार घूम रहा है और पूर्व दिशा की तरफ आ गया। तो अब देखो इस प्रकार घूमा है तो इसमें कितने समकोण, एक समकोण, फिर यहाँ पर 2 समकोण, ये तीसरा समकोण, 1 2 और 3, कितने समकोण हो गई, 3। तो यहाँ पर कितने समकोण घूम गई, 3 समकोण। हमेशा ध्यान रखना घड़ी है ना इस प्रकार घूमती है, लेकिन ये विपरीत पूछ रहा है। वामावर्त का अर्थ होता है विपरीत, यानी कि विपरीत घूम के 3 पर आ गई, पूर्व दिशा की तरफ आ गई उत्तर से। तो कितने घंटे, 9 घंटे, और 9 घंटे में कितने समकोण, 3 समकोण होते हैं। अब ये देखो सी क्या कहता है कि मुख है ना पश्चिम दिशा की तरफ है, मुख किधर है, पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, और वे घूमती हुई कहाँ पर आ गई, पश्चिम दिशा में घूम जाए वापस ही, जैसे ये घड़ी है और घूमती घूमती वापस वहीं आ जाए तो कौन, कितने समकोण घूमेगी। हमेशा ध्यान रखना 12 घंटों में कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण। अब ये देखो ये तीसरे का आंसर है, ठीक है ना, ये तीसरे का आंसर है, और यहाँ पर कर देता हूँ चौथा। देखो दक्षिण की तरफ मुख है ना, और उसका मुख किधर हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। तो देखो इधर मुख है और ये घूमता हुआ यहाँ पर आ गया और यहाँ से वापस इधर चला गया। तो कितने समकोण घूम गया, 2। कितने समकोण, 2 समकोण। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। मैं प्रश्न नंबर देखो ये प्रश्न नंबर 7 था, हाँ प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 7 ये कहता है घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी। बात कर रहा है कहाँ पर रुकेगी, यदि वह, यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं कुछ 4 है, यहाँ पर A B C और D दे रखा है। और इसको देखो 6 से तो प्रारंभ हो रही है, देखो ये 6 है ना, यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ से होगी, लेकिन यह ऐसे करा कि कितना समकोण घूमेगी, यहाँ पर दिया हुआ है 6 से तो प्रारंभ हो रही है, तो 3 घंटे में एक समकोण होता है, तो कहाँ पर जाके रुकेगी, 9 पर। तो यही पूछ रहा है कि कहाँ पर जाके रुकेगी, इसका हल होगा। देखो यहाँ पर हल लिखेंगे, अरे आप सबको पता है कि 6 से तो प्रारंभ हो रही है, एक समकोण घूमेगी 3 घंटे में, तो 9 पर, कहाँ पर जाके रुकेगी, 9 पर जाके रुकेगी। अब देखो 8 से तो प्रारंभ हो रही है, कोई घड़ी की सुई है ये घंटे वाली,
8 से प्रारंभ हो रही है और दो समकोण कहाँ पर बनाएगी, 6 घंटे में बनाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 बजे जाकर, तो यहाँ पर लिखेंगे हल 2 बजे, यानी कि 2 पर जाके रुकेगी। इसका अब देखो ये चिन्ह लगा रखा है, इसका अर्थ होता है जैसे ऊपर लिखा हुआ ना वो कहो नीचे लिखा हुआ। अब ये देखो 10 से प्रारंभ हो रही है और 3 पर रुक रही है। देखो 10 से तो प्रारंभ हो रही है और कहाँ पर रुक रही है, 3 पर रुक रही है। लेकिन अब ये देखो 10 से प्रारंभ होकर 3 पर रुक रही है, तो समकोण बताना है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे में हमेशा ध्यान रखना है एक ही समकोण बनेगा। यहाँ पर कोई मिसप्रिंट होगा तो आपको बता देंगे, लेकिन इसमें क्या है, देखो यहाँ पर कितना समकोण घूमेगी, एक समकोण, कितना, एक समकोण। देखो पूरा नहीं घूम रही, यदि 4 पर चली जाती तो 2 समकोण हो जाता, लेकिन बात कर रहा है 10 से 3 के बीच में कर रहा है, तो एक ही समकोण बनेगा और इसके अलावा नहीं बनेगा। हाँ यदि ये सुई है ना 4 पर चली जाती तो 2 समकोण बन जाते। अब ये देखो 7 से प्रारंभ होकर, 7 से तो प्रारंभ हो रही है, नहीं, ये देखो हमेशा देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया ना। ये ऊपर ये दे रखा है कि इतने समकोण बनने चाहिए, कितने, 3, कहाँ से प्रारंभ हो रही है, 10 से। तो ये देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान रख लिया 3 बजे वाला। अब देखो 10 से प्रारंभ हो रही है, 3 समकोण बनाना है, तो 3 समकोण हमेशा ध्यान रखना है। एक समकोण 3 घंटे में बनता है, तो 2 6 घंटे में और तीसरा 9 घंटे में बनेगी, तो 9 घंटे गिनेंगे। 10 से प्रारंभ हो रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहाँ पर जाके रुकेगी ये घड़ी, 7 पर जाके रुकेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 7 पर। देखो इसका अर्थ होता है समकोण। और अब ये देखो 7 से तो प्रारंभ हो रही है क्या, घड़ी, और कितने ऋजु कोण बनने चाहिए। ऋजु कोण का अर्थ होता है सरल कोण। कौन सा कोण, सरल कोण। और आप सबको पता है कि जो एक सरल रेखा पर बनता है ना उस कोण को सरल कोण कहते हैं। वो सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और आप सबको पता है 180 डिग्री में कितने समकोण होते हैं, 2 समकोण। और समकोण कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री में। तो आप सबको पता है कि 180 में 2 का भाग देंगे तो 180 में 90 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कितने समकोण बनेंगे, 2। अब ये देखो 2 ऋजु कोण बनने चाहिए, 7 बजे से प्रारंभ हो रही है। देखो कोई घड़ी सुई है यहाँ पर, और देखो 1 2 3 4 5 6, हमेशा ध्यान रखना 6 घंटे में एक सरल कोण बनता है। तो ये देखो हमेशा ध्यान रखना है कि 6 घंटे में एक ऋजु कोण यानी कि सरल कोण बनता है, यानी कि 2 समकोण बनते हैं। तो ये सरल कोण बन गया और वापस ये घूम के वापस ही अपनी जगह पर आ जाएगी, यानी कि 360 डिग्री घूम जाएगी। कितने डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम गई और इसमें कितने ऋजु कोण यानी सरल कोण हो गए, 2 हो गए, हमेशा 2 हो गए। तो ये वापस कहाँ पर रुक गई, 7 बजे। तो यहाँ कहाँ पर रुक गई है, ये वापस ही कहाँ पर आ जाएगी, 7 पर ही आ जाएगी। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप इस वीडियो को यानी कि सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि आप तक ये वीडियो टाइम से टाइम आप तक पहुंचता रहे।